बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं वरिशा, मैं आफत हूँ। देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 21वीं किस्त के टीजर और प्रोमो के बारे में। दोस्तों कहाँ से शुरुआत करें? पहले शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत से हमारी प्यारी सी वरिशा तैयार होकर अपने प्यारे से वहाज को छोड़ने के लिए जाने वाली थी और काफ़ी अच्छी खासी इन बिन टीन के अंदर बाहर निकली, लेकिन वहाज उसको लिए बगैर ही चला गया। और बस ये बात थी कि वरिशा का दिल टूट गया। वो कहने लगी कि ऐसा क्यों किया वहाज ने, आखिर वहाज क्यों मेरे साथ ऐसा करता है? जब भी मैंने किसी के साथ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया उसने झटक दिया मेरे मुंह पे। क्या बाप बगैर की बच्ची के साथ ऐसा ही होता है? और बस ये बात होती है कि बड़े अब कुछ भी नहीं कह पाते और वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी इस तजलील, अपनी इस क्या बोलते हैं उसको, बदनामी का बदला तो लेना चाहती थी। दूसरी तरफ वो चली गई शिफा के घर और शिफा के घर जाकर उसने इटर बिटर कर दिया, सामान सब कुछ तोड़ दिया, सारी की सारी तस्वीरें तोड़ दी। और हम क्या देखते हैं कि जैसे शिफू अपने घर के अंदर घुसी तो उसको पता चला कि उसके घर के अंदर तो कुछ भी सलामत नहीं रहा। उसने वहाज को फ़ोन कर कहा कि जो भी चीज़ मुझे अजीज़ थी, जिस चीज़ से भी मैं मोहब्बत करती थी, सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी वहाज। और हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी जो वरिशा है वो इन चीज़ों के ऊपर रोंग कर अपने पैरों के निशान छोड़कर चली गई, सारी चीज़ों को इटर बिटर करके सारे फ्रेम तोड़कर चली गई। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि वहाज की बत्ती झपक जाती है। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ वरिशा ही कर सकते हैं, वरिशा को ही हमसे इतनी ज़्यादा खुन्नस और नफरत है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी बेटा? लेकिन वही बात है कि अम्मी जान आप बताएं, अगर उसने नहीं किया तो किसने किया? इससे पहले कौन आया था वहाँ पर? कोई भी नहीं आया था, सिर्फ एक अनजान शक्ल दिखी है हमें वीडियो रिकॉर्डिंग में, और तो कोई भी वहाँ पर नहीं है, ना ही कोई चोर ना ही कोई मुलाजिम ये कर सकता है। उससे आखिर मुझसे और शिफा से क्या हो सकता है? दुश्मनी का वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ अच्छा ही बोलते हैं, खैर छोड़ देते हैं। वही बात है कि फिर हमारी प्यारी सी मेहरुन्निसा की आखिरी गलती आती है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती आती है। मेहरुन्निसा की महक की सबसे बड़ी गलती आती है, मतलब कि हमारा प्यारा सा महमूद आकर कहता है कि चलो मेरे साथ। और वही बात है कि घटिया इंसान चले जाओ यहाँ से। और वही बात है कि तुम ये बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। लेकिन वही बात होती है कि हमारे प्यारे से बचान कहते कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो क्यों ज़बरदस्ती करते? और वही है कि तुम कौन होते? और वही है कि मैं वरिशा का बड़ा अब्बा हूँ। और बस ये बात होती है कि महमूद कहता है कि बड़ा आया बड़ा अब्बा, तब तुम्हारी बड़ी अब्बाई कहाँ थी? तब तुम्हारी गैरत, तुम्हारी इज्जत कहाँ थी? जब तुम्हारी भाई की बेटी मेरे घर में मेरे पैसों पे पल रही थी। और बस ये बात होती है कि बचान कहते हैं कि बेगैरत इंसान, तुम्हारे सारे के सारे पैसे तुम्हारे मुंह पे समेट मारूंगा। और बस ये बात होती है कि महमूद कहता है कि तुमने तो मुझे भूखा मारने का प्लानिंग करके रखा हुआ था, सारी गलती तुम्हारी भाभी की थी और तुमने सजा मुझे दे डाली, मुझ बेचारे को। और बस ये कहकर भाभी का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि बचान ने हाथ छुड़वा लिया टेस्ट के अंदर और दोनों ही मतलब कि माँ बेटियाँ खुश हो गई। तीसरी तरफ जो है माँ ने इशारा किया कि चले जाओ यहाँ से, बेटी भी ज़्यादा खुश हो गई। पता नहीं क्या हो गया, वैसे सारा का सारा प्लान महमूद ने बनाया था और महमूद को ही साइड लाइन करने लगे हैं धीरे धीरे ये लोग। खैर महमूद भी अभी मतलब कि माँ का मतलब कि साथ तो दे ही रहा है, उसके पास और कोई रास्ता और कोई चारा भी तो नहीं है ना। और तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी शिफा अपनी वरिशा को कहती हुई कि हमें अपने बीच जो है इन घर के मामलात को नहीं आने देना चाहिए वरिशा। लेकिन वरिशा कहती हुई कि तुम्हारे लिए कहना आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी शिफा कहती हुई कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता, एक बार कोशिश तो करके देखो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि तुम जो हो वहाज की वजह से ऐसा कह रही हो ना, लेकिन वहाज तो बड़ा ही प्यारा है, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से पिलपिला, उसका दिल तो बड़ा ही नाइस है। और बस ये बात होती है कि हमारी वरिशा कहती है कि सही बात है, उसका दिल तो बड़ा ही नाइस है। अब्बा जान ने मुझे फोटोज़ दिखाई थी हम दोनों की बचपन की, मुझे मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई थी, मैं जो है केक काट रही थी और अब्बा जान का आवाज मेरे आगे पीछे घूम रहा था, सब कुछ ठीक था। और मैंने अब्बा जान से कहा भी था कि ये बच्चा कौन है जो मेरे लिए मरा जा रहा है? और वही बात होती है कि दादू कहती है कि ये तो हमारा वहाज है, तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तुम्हारे पीछे से किसी को भी आने नहीं देता था और तुम्हारे साथ ही रहता था, सारा दिन तुमसे खेलता रहता था। और बस ये बात होती है कि वरिशा के दिल के अंदर मोहब्बत की कली फूल बन चुकी होती है और वो कहती है कि सही बात है, वहाज मेरा है, वहाज सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मुझसे मोहब्बत करता था वो। ये वरिशा ये शिफा तो बीच में आ गई हम दोनों के। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी वरिशा अपने मतलब के चाहत पे, अपने एहसास पे, अपनी ज़ुबान पे काबू ना रख सके और कहने लगी कि ठीक है फिर उसका दिल मुझे दे दो, नफरत तुम ले लो। हो बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी शिफा का तो सारा का सारा रंग उतर जाता है। वो कहती है कि ये तुमने क्या बोला? और हमारी प्यारी सी वरिशा कहने लगी कि आ गई ना अपनी औकात पे, वहाज मेरा है। और बस यहाँ पर जो है ड्रामा की किस्त खत्म हो गई। पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ड्रामा जाएगा,
वैसे मज़ा बड़ा आया, काफ़ी ज़्यादा प्यारी, काफ़ी ज़्यादा न्यारी किस्तें थी जो आई दोस्त, किस्तें और मज़ेदार थी। खास करके वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया जब वहाँ हमारी पैसी वरिशा को ठुड्डा मार के छोड़ के वहाँ से शिफा के साथ चला गया। बेचारी शिवा हमारी पैसी वरिशा की तो शक्ल देखने वाली थी। ओहो हो, खैर छोड़ देते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा प्यारा ड्रामा है दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मैं बहादुर परीक्षा खलीफा करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरी तो चलेगी, रानी बनेगी, और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। देखिए आफत।